नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आपका साथी मनदीप कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है MD2 रीडर पब्लिकेशन। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे HSSC IT इंस्ट्रक्टर भर्ती वालों के लिए जो बड़ी खुशखबरी आ रही है। इस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। खुशखबरी आ रही है हाई कोर्ट की तरफ से। हाई कोर्ट से आप सभी युवाओं को बड़ी राहत मिली है IT इंस्ट्रक्टर भर्ती को लेकर। कोर्ट केस के बारे में फुल डिटेल आपको देने जा रहा हूँ। मैंने देखा कुछ जगहों पर जो है गलत खबरें दी जा रही है, अफवाहें फैलाई जा रही हैं। फेसबुक पर भी, व्हाट्सएप पे भी, टेलीग्राम ग्रुप्स में भी ये बताया जा रहा है कि भी भर्ती पर स्टे हो गया, आपका रिजल्ट नहीं आएगा। सच्चाई क्या है, सत्यता से आपको रूबरू कराऊंगा। और मैं सिर्फ हवा में तीर नहीं मारूंगा, आपको तथ्यों के साथ दिखाऊंगा, सारी चीज़ें एविडेंस दिखाऊंगा, प्रूफ दिखाऊंगा। उसके बाद में बात करूंगा। मैंने देखा फेसबुक पर जो पोस्ट वायरल हो रही है उसमें कहीं पर भी कोई ना तो प्रूफ दिखाया गया ना एविडेंस दिखाया गया। ऐसे तो कहने को कोई कुछ भी कह सकता है, तो आप डरिए मत। आपके सारे डाउट, क्वेरी, जो प्रश्न है जी इंस्ट्रक्टर भर्ती से जुड़े हुए कोर्ट केस से संबंधित इस वीडियो में दूर होने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं और वीडियो को पूरा देखिए, और जो भाई पहली बार चैनल पर आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आगे भी सच्चाई वाली रेगुलर लेटेस्ट अपडेट के जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, IT इंस्ट्रक्टर की भर्ती पर कोर्ट केस है, नो डाउट अबाउट दैट। जो कैंडिडेट DC रेट पर लगे हुए हैं या कॉन्ट्रैक्ट पर लगे हुए, काफ़ी समय से उनको नौकरी करते हुए हो गए हैं, उन्होंने केस किया हुआ है और वो चाहते हैं कि हमें पक्का हो। देखिए, निर्णय सरकार का होगा या फिर न्यायालय का होगा, उसमें ना तो मैं ये कहूँगा कि इनके साथ सही हो रहा, ना ये कहूँगा इनके साथ गलत हो रहा। मैं तो जो सत्यता है, जो चीज़ अभी हाल फिलहाल चल रही है, उसके बारे में बताऊंगा कि कोर्ट में उन्होंने इस चीज़ को चैलेंज किया था कि पक्की भर्ती क्यों की जा रही है, हमें पक्का क्यों ना किया जाए। उसको लेकर कोर्ट की तरफ से अभी तक क्या बहस हुई और क्या डिसीजन आया है, ये अफवाह फैलाई जा रही कि स्टे हुआ है। तो इससे पहले भी मैंने 5-6 महीने पहले वीडियो डालकर आपको बताया था कि भाई IT इंस्ट्रक्टर की भर्ती पर कोई किसी प्रकार से स्टे नहीं है। इस पर बहुत सारे केसेस हुए, लेकिन स्टे नहीं है किसी भी प्रकार से। फर्दर प्रोसेस जारी रखने के लिए हाईकोर्ट ने जो है कर्मचारी चयन आयोग को, हरियाणा सरकार को बोला था। और जब तक एक जिसमें जितनी भी हमारी पोस्ट वैकेंट थी, जितनों ने याचिका करता थे, उन पोस्टों को होल्ड में रखकर बाकी सिलेक्शन प्रोसेस जारी करने के लिए बोला था। अब बहुत सारे केसेस हैं अलग अलग, सभी के बारे में एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा जो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगाया था कैंडिडेट ने, उसमें क्या बोला गया था वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ये अजय कुमार एंड अदर्स वर्सेस विजेंद्र कुमार एंड अदर्स का एक केसेस है, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि भाई लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर सबमिट दैट वाइड ऑर्डर डेटेड 4 दिसंबर 2019 को जो ऑर्डर पास हुआ था CWP 35-305/2019 में, रिस्पोंडेंट वर अलाउड टू कंटिन्यू विद द एग्जाम्स बट रिस्ट्रेंड फ्रॉम टेकिंग एनी फर्दर एक्शन। इसमें बोला गया कि 35-305 में जो 4 दिसंबर 2019 को ऑर्डर पास हुआ था, उसमें रिस्पोंडेंट को बोला गया था, यानी कि HSSC को बोला गया था कि वो क्या करे, एग्ज़ाम तो ले सकती लेकिन आगे फर्दर एक्शन नहीं ले सकती है। अब मैं आपको वो 4 दिसंबर वाला 2019 वाला ऑर्डर दिखाना चाहूँगा, 35-305 वाला, ये रहा जी, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है कि इन द मीन टाइम एग्जामिनेशन मे गो ऑन, हाउएवर फर्दर एक्शन बी नॉट टेकन टिल फर्दर ऑर्डर। तो फर्दर ऑर्डर तक इसमें आगे का एक्शन नहीं लिए जाना था, ठीक है। और स्टे था, स्टे सर उस टाइम पे किस पे था, फाइनल रिजल्ट पर स्टे था, ना कि आपका रिक्रूटमेंट पर स्टे था। तो इसी कारण से जो HSSC ने आपका इसमें आगे रिटन एग्ज़ाम भी लिया। उसके बाद तो जब HSSC ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चीज़ों को आगे जारी रखा, आपका DV लिया, और तो इन युवाओं को लगा कि कहीं ये जल्दबाजी में इस प्रोसेस को पूरा ना कर दे, तो उन्होंने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट है, यानी कि कोर्ट के आदेश की अवमानना का केस जो है सरकार पर लगाया, जिसको लेकर हियरिंग हुई। जो आपका केस था 886/2020, ठीक है। तो उसमें आगे बोला गया कि भाई from taking any further action, the aforesaid order is still in force, but now the respondent यानी कि HSSC have declared the result of various category for which the exam were taken, notice of motion। तो ये उसके बाद आपका नोटिस ऑफ मोशन भेजा गया किसको, HSSC को, ठीक है। ओनली एट दिस स्टेट ऑन द आस्किंग ऑफ द कोर्ट मिस्टर संदीप सिंह मान एडिशनल AG हरियाणा हु इज प्रेजेंट इन द कोर्ट एक्सेप्ट नोटिस एंड सीक एडजर्नमेंट टू फाइल रिप्लाई। और 25 मार्च 2020 को इसमें आपकी हियरिंग का हवाला दिया गया। इट इज़ हाउएवर मेड क्लियर दैट इशूइंग ऑफ नोटिस शैल नॉट बी टेकन एज बार फॉर द रिस्पोंडेंट टू प्रोसीड फर्दर इन द मैटर एज पर ऑर्डर पास इन CWP 35-305/2019, ठीक है फ्रेंड्स। अब 35-305 में क्या ऑर्डर था वो बताया,
अब 886 में क्या ऑर्डर था वो बताया। अब चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। उससे पहले एक और केस है CM 18/023, ये भी IT इंस्ट्रक्टर पे, इसको भी देख ले, राम प्रसाद एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इसमें क्या बोला गया है, ये 4 फरवरी 2019 का ऑर्डर है कि भाई किसी प्रकार से कोई स्टे नहीं है। दिस इज एन एप्लीकेशन फॉर वैकेशन ऑफ स्टे। ये सरकार ने स्टे हटवाने के लिए 4 फरवरी को याचिका लगाई थी। देखिए मैं आपको बता देता हूँ हुआ क्या। एक तरीके से आप इसको स्टे भी कहेंगे और नहीं भी कहेंगे। फाइनल रिजल्ट पर स्टे थी। जो ऑर्डर आपका 4 दिसंबर 2019 को आया था, इसमें फाइनल रिजल्ट पर स्टे थी। आप देख सकते हैं राम प्रसाद एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का ये केस है, ठीक है। और इसमें क्या था, इसमें आपका रिटर्न एग्जाम ले सकते थे, फाइनल रिजल्ट नहीं जारी कर सकते थे। लेकिन फिर सरकार ने क्या किया, वैकेशन ऑफ स्टे को हटवाने के लिए एप्लीकेशन लगाया। और राम प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का ये केस था जिसमें वैकेशन ऑफ स्टे को हटा दिया गया, ठीक है। इट इन दिस एप्लीकेशन इट हैज़ बीन क्लैरिफाइड दैट परसुएंट टू एडवर्टाइज डेट 20/7/2019 रिस्पोंडेंट हैव ऑलरेडी एडवर्टाइज 3,206 post of instructor on regular basis. The respondent can proceed with the selection process. However, 12 post will not be filled up. तो यहाँ पर HSSC को बोल दिया गया 30 जनवरी का ये ऑर्डर है कि भी आपका स्टे हम हटा रहे हैं कोर्ट के द्वारा, आप सिलेक्शन प्रोसेस को फर्दर प्रोसीड भी कर सकते हैं, लेकिन जो 12 पोस्ट पिटिशनर की वो होल्ड पे रखनी होंगी। तो ये मैं कह सकता हूँ कि भाई फाइनल रिजल्ट पर भी स्टे नहीं था। लेकिन जो चूंकि आपका एक अदर केसेज है 35/305, उसमें ये बोला गया था कि भी फाइनल ऑर्डर आप फाइनल रिजल्ट नहीं जारी कर सकते, सिर्फ रिटर्न एग्जाम ले सकते हैं। तो एक ये पॉइंट मुद्दा बनाते हुए इन युवाओं ने हाई कोर्ट के अंदर केस किया, COCP कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया 886, जिसका हमारा केस नंबर है COCP 886/2020। अब उसकी डिटेल के लिए हम वेबसाइट पर चलते हैं। ये देखिए COCP 886/2020 का केस है। अजय कुमार एंड अदर्स, विजेंद्र कुमार एंड अदर्स रिस्पोंडेंट है, अमनदीप सिंह तलवार यहाँ पर आपके एडवोकेट हैं। और इसका जो स्टेटस है वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, बिल्कुल भी आपको घबराने की आवश्यकता इसमें नहीं है जी। ये रहा शायद COCP, हम देख लेते हैं कहाँ पर है हमारा, ये देख लेते हैं जी COCP कहाँ पर है। ये देखिए जी, ये तो दूसरा केस है हमारा 35/305 का, ठीक है। ये चला हुआ अभी, ये ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। और आपका ये रहा जी COCP, ये देख लेते हैं। तो ये देखेंगे COCP की कल हियरिंग थी, इसका स्टेटस डिसमिस्ड दिखाया जा रहा है। तो जो मैं कह रहा हूँ बड़ी खुशखबरी ये है कि भाई जो एक तरीके से चैलेंज किया गया था युवाओं के द्वारा कि सरकार ने कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की आगे प्रोसेस को बढ़ाते हुए, उस पिटीशन को कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। देखिए एक होता डिसमिस, एक होता डिस्पोज ऑफ। डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है कि जो पिटिशनर है उसके हक में फैसला गया। डिसमिस का मतलब होता है कि भी जो याचिकाकर्ता ने याचिका लगाई थी उसको खारिज कर दिया है हाई कोर्ट ने, और जो दूसरा हमारा एक जिसके खिलाफ केस था उसके पक्ष में फैसला गया। तो कंटेम्प्ट को तो डिसमिस कर दिया गया है। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपकी इस भर्ती पर स्टे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो पिटिशनर हैं उनकी पोस्ट को, उनकी वैकेंसीज को विद हेल्ड करके आगे सिलेक्शन प्रोसेस को या प्रोसीजर को बढ़ाया जा सकता है। और नेक्स्ट हियरिंग आपकी इस केस में कब की है वो भी देख लेते हैं। देखिए मैं पहले ही मेंशन कर चुका हूँ, अलग अलग केसेज हैं। CWP 2981/2019, इसकी भी हियरिंग 19 नवंबर 2020 की है। राम प्रसाद एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 35/305, इसकी भी हियरिंग 19 नवंबर 2020 है। तो IT इंस्ट्रक्टर की भर्ती से जुड़े हुए सभी केस अब ज्वाइंट कर दिए हैं, एक साथ हो गए हैं। COCP को डिसमिस कर दिया गया, उसका कोई औचित्य नहीं बचता है। आपकी भर्ती पर स्टे नहीं है, स्टे हट चुका है। सिर्फ और सिर्फ पिटिशनर की जितनी पोस्ट है उनको विद हेल्ड करके बाकी सिलेक्शन प्रोसेस दिया जा सकता है, जिस प्रकार से JEE क्लर्क और ग्रुप D में किया गया, या ESP एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन की वैकेंसीज को होल्ड करके। तो फ्रेंड्स आई होप आपके सभी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन IT इंस्ट्रक्टर की भर्ती से क्लियर हुए होंगे। रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अफवाहों से बचें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।